अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। बरतानिया में पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली को गिरफ्तार कर लिया गया और संगीन इल्जामात लगाए गए उन पे। क्या मामलात हैं सारे आपसे शेयर करते हैं। हिंदुस्तान के मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा पे जानलेवा हमला। जी हाँ, लेकिन बच गए कपिल शर्मा। वजूहात क्या है और क्या यह पहली बार हुआ या इससे पहले भी उन पर अटैक हुआ है, तमाम तफसीलात आपसे शेयर करते हैं। और तीसरी और सबसे बड़ी खबर, इमरान खान साहब जेल में बहुत खुश, जुम्मा मुबारक। वाकई ही मुबारक साबित होने जा रहा है। फील्ड मार्शल साहब जा रहे हैं अमेरिका में और बैरिस्टर गोहर साहब ने भी कुछ खुशखबरियां सुनाई हैं इमरान खान के हवाले से। क्या मामला है, तमाम तफसीलात से आपके सामने रखते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सबसे पहली खबर पे आ जाते हैं। हैदर अली, आप जानते हैं कि बरतानिया में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ इस तरह की अनहोनी और इस तरह के मामलात लगे चले आ रहे हैं। पिछले कुछ टाइम पहले की बात है, वहाँ पे इमाद वसीम को कंट्रोवर्शियल किया गया था, उन पर कोई मामलात हुए थे, उन्होंने केस फेस किया और जीत के आए। और काफ़ी सालों अगर हम पीछे चले जाएं 2010 की बात करें तो मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान भट्ट, उन पर बरतानिया में करप्शन के जो वो इल्ज़ामात लगाए गए थे, उसके बाद फिर वो केस हुआ, वो तमाम तर मामला आपके सामने आए। अब जो नया मामला एक और क्रिकेटर बरतानिया में जाके कानून की गिरफ्त में आया, वो है हैदर अली। हैदर अली पाकिस्तान जो शाइन्स की टीम है उसके साथ वहां पे गए हुए थे और उनको वहां पे 3 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया। हैदर अली को गिरफ्तार कर लिया गया और हैदर अली जो है उन पे इल्ज़ाम, मुख्तलिफ किस्म के सोशल मीडिया पे इल्ज़ाम चल रहे हैं। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई जाती, कोई दूसरी तीसरे इल्ज़ाम उन पे लगा रहे हैं। लेकिन हैदर अली अबूरी जमानत पे फिलहाल रिहा हो चुके हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने उनको मुअत्तल कर दिया जब तक उनका केस बरतानिया में चल रहा है। और बरतानवी अदालत ने कहा है कि जब तक ये क्लियर नहीं हो जाते अदालत की नज़रों में, जब तक ये केस अपना जीत नहीं जाते, फैसला नहीं आ जाता केस का, तब तक ये बरतानिया से बाहर नहीं जा सकते। मैनचेस्टर से इनको गिरफ्तार किया गया था। 3 दिन तक ये जेल में रहे, उसके बाद फिर उन्होंने अबूरी जमानत जो है वो ले ली है कुछ दिन के लिए। अभी इनका केस चल रहा है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक करके बताई है कि ये सरासर एक झूठा और भांडा किस्म का इल्ज़ाम मेरे पे लगाया गया है, मैं आपको सच्चा, अपने आप को सच्चा साबित करूंगा यहाँ पे। तो आप देखते हैं क्या मामला होते हैं। कपिल शर्मा पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बराबर उनको देखा जाता है क्योंकि बहुत टैलेंटेड और बहुत ही ज़बरदस्त कॉमेडियन है वो। बहुत सारे लोगों को उनकी परेशानियों में, उनकी टेंशनों में जब उनका शो लोग देखते हैं तो उनको वो हंसी प्रोवाइड करते हैं और उनको हंसाते हैं। बहुत बड़ा फ़न होता है ये भी। तो उनको 2 दिन पहले की बात है, उनके कैफ़े पे की गई फायरिंग, उनके कैफ़े पे फायरिंग की गई और आज से ठीक 20 दिन पहले भी उनके एक रेस्टोरेंट पे फायरिंग की गई थी। और ये कैफ़े जो है ये कनाडा में है। कनाडा में ये कैफ़े मौजूद है जहाँ पे उनके कैफ़े पे फायरिंग की गई। और ठीक तकरीबन 6 माह या 8 माह पहले की बात है, एक पहले भी उनके एक जहाँ पे वो शो करते हैं वहाँ पे बाहर फायरिंग हुई। किसी जानी नुकसान की इतला ना अभी है ना तब थी, लेकिन फायरिंग ज़रूर हुई। और वो बताया गया कि उन्होंने अपने दौरान शो कोई सिख कम्युनिटी जो थी, सिखों की कम्युनिटी जो थी, उनके लिबास को जो उसका मजाक तमस्कर उड़ाया गया तो सिखों की दिल आज़ारी हुई, तो उसके रिएक्शन में फायरिंग हुई। लेकिन अब जो मामलात हैं ये कनाडा में जो हुए, और ये जो ग्रुप है एक जिसने ये फायरिंग की, उसने कहा कि हम हमारे जो मामलात या मुतालबात थे इनसे उनका जवाब नहीं दिया गया, जिसके रिएक्शन में ये फायरिंग हुई। और अगर ये अब भी उसका जवाब नहीं देते तो फिर हम नई दिल्ली में या मुंबई में जहाँ पे में, तो हम वहाँ पे फायरिंग करेंगे। तो कनाडा में तो उस तंजीम को, वो जो ग्रुप है, जो ग्रोह है, उसको कलअदम भी उन्होंने करार दिया गया है और उसको एक दहशतगर्दों का ग्रुप करार दिया गया है और उनको ढूंढने की भरपूर कोशिशें जारी हैं। आखिरी खबर पे आते हैं। जुम्मा मुबारक है पीटीआई और इमरान खान के लिए, अक्सर जुम्मा मुबारक साबित होता है। वंस अगेन कल बैरिस्टर गोहर साहब ने ये खुशखबरी सुनाई कि जुम्मे वाले दिन या 1-2 दिन आगे भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉबली कि ये इमरान खान के लिए कोई बड़ी खबर आ सकती है। जनरल आसिम मनीर साहब अमेरिका रवाना हो रहे हैं। दोबारा से ट्रंप के साथ भी उनकी मीटिंग वाशिंगटन डीसी में मुमकिन तौर पे हो सकती है, तो दीगर उनकी मसरूफियात भी वहाँ पे हैं। अब वो क्या मीटिंग्स होती हैं, क्या तय होता है उनके दरमियान, क्या मामला तय होते हैं, ये तमाम तर चीज़ें जब आसिम मनीर साहब वहाँ पे मीटिंग कर लेंगे तो तब हमें उनका बेहतर अंदाज़ा होगा। लेकिन बैरिस्टर गोहर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब के हवाले से भी कुछ मामला तय होंगे। जी हाँ, इमरान खान साहब खुद भी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। उनका पिछला एक बयान भी बड़ा अच्छा और बड़ा पॉजिटिव एक बयान था, जिसमें उन्होंने पब्लिक का भी शुक्रिया अदा किया और साथ मिल के चलने की उन्होंने बातें की। एक गुड जस्टर शो किया जिससे लग रहा है कि समथिंग इज़ बिहाइंड द वॉल, कुछ ना कुछ हो रहा है दीवार के पीछे। कुछ अल्लाह करे कि बेहतर हो, वो हो जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के हक़ में बेहतर हो। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।